नमस्ते दोस्तों, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्पिन, एंगुलर मोमेंटम जिसमें स्पिन और ऑर्बिटल इंक्लूड होगा, और सेल मॉडल और लिमिटेशंस ऑफ सेल मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि बेसिकली न्यूक्लियस एंड इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट्स सिंपल, एवरीवन नो इज हियर दैट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के जो है न्यूक्लियस बनता है हमारा। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क था। तो उसके लिए पाउली ने सजेस्ट किया 1924 के अंदर कि द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। वो है जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम रखते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि उन्हें हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो है वो इस एजुएशन को यूज़ किया। हालांकि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की थ्योरेटिकल जो प्रॉपर्टीज है उसी को स्टडी करेंगे। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि न्यूक्लियॉन्स आल्सो पॉजेस क्वांटाइज्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस लाइक इलेक्ट्रॉन। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है और वो जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उस ऑर्बिट का जो आपका एंगुलर मोमेंटम जिस प्रकार कंजर्व होता है उसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के। ठीक इसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर भी ऑर्बिटल्स एज्यूम किए गए, थ्योरेटिकली एज्यूम किए गए कि उसके अंदर भी ऑर्बिटल है, और जो आपके प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो उन ऑर्बिटल में घूमते हैं, वो भी उन्हीं ऑर्बिटल्स में घूमते हैं जिनका एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। और वो सभी न्यूक्लियॉन्स जो है उनसे जो सेंटर ऑफ मास बनता है उसके चारों ओर वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये जो है वो नई डेफिनेशन न्यूक्लियस के इनसाइड के लिए जो है वो पोस्टुलेट की गई। अब देखो कि टोटल एंगुलर मोमेंटम या न्यूक्लियर स्पिन आर रिटन एज, देखो मैंने वर्ड में और लिखा है, मतलब न्यूक्लियर स्पिन को ही असल में टोटल एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है, या आप इसको रिवर्स कर सकते हो, है ना, कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ही क्या होता है, आपका न्यूक्लियर स्पिन होता है। न्यूक्लियर स्पिन के लिए बता दूं आपको, न्यूक्लियर स्पिन अगर 0 है इसका मतलब न्यूक्लियस को कितना भी रोटेट कर दीजिए वो सेम आपको वैसा ही दिखाई देगा। न्यूक्लियर स्पिन अगर हाफ है इसका मतलब उसको आधा रोटेट करने के बाद वो वैसा ही दिखाई देगा जो आधा रोटेट करने से पहले दिखाई दे रहा था। न्यूक्लियर स्पिन अगर 1 है आपका, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक बार रोटेट करने के बाद में पूरा आपको वैसा ही नजर आता है। तो देखो इधर न्यूक्लियर स्पिन को डिफाइन करने के लिए 2 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, एक होता है आपका ऑर्बिटल, एक होता है आपका स्पिन होता है। इन दोनों के ऐड होने से क्या होता है, आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम बनता है। यानी कि आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो भी न्यूक्लियॉन आपके ऑर्बिट में घूम रहा है और उस ऑर्बिट में घूमते वक्त जब वो स्पिन करता है उसका भी एंगुलर मोमेंटम होता है, और दोनों का एडिशन होकर के आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम बनता है, और वही न्यूक्लियर स्पिन को इंडिकेट करता है। आपको बताया कि स्पिन के लिए अपन ने जो इंट्रिंसिक वर्ड काम में लिया है, नहीं, जो कभी चेंज नहीं होता, तो वो कितना है आपका 1/2 जो है आपका वो नंबर काम में लिया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप इनको इस प्रकार डिफाइन करते हैं, है ना, एस क्रॉस जो आपके रूट के बाहर है आपका, इस प्रकार आप डिफाइन करते हैं आप। अब एक क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर स्पिन की कई पॉसिबिलिटी है। न्यूक्लियर स्पिन 0 भी होता है, 1/2 भी होता है, 1 भी होता है, 3/2 भी होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर स्पिन 0 क्यों होता है ना, कि वाई न्यूक्लियर स्पिन इज 0 क्यों होता है स्पिन आपका। तो उसका रीजन दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, कि इनसाइड न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म ए पेयर विथ इक्वल इन अपोजिट अलाइनमेंट एंगुलर मोमेंटम विच कैंसिल आउट इन पेयर। ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं कि वो इक्वल इन अपोजिट नंबर है। मान लिया कि एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों जो अपने अलाइनमेंट, मतलब उनका जो अलाइनमेंट है उनका वो इक्वल एंड अपोजिट होता है फॉर किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो क्या होता है, वो आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर किसी भी न्यूक्लियस का अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर 0 है, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट पैर बना रहे हैं किसके, अलाइनमेंट होकर के, तो उसका क्या होगा, आपका पूरा आपका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा, इवन उनका स्पिन भी 0 हो जाएगा आपका। तो ये रीजन होता है कि न्यूक्लियर स्पिन 0 क्यों होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और अराइज होता है, वो क्वेश्चन क्या अराइज होता है
कि वाई न्यूक्लियर स्पिन आर इंटीग्रल एंड हाफ इंटीग्रल, यानी कि न्यूक्लियर स्पिन 0 का आंसर तो मिल गया, लेकिन किसी का न्यूक्लियर स्पिन अगर 1 है, 2 है, या फिर 1/2 है, 3/2 है, उसकी वजह क्या है। तो देखो इसको जो है सॉल्व करने के लिए अपन ने एक थ्योरेटिकल मॉडल डेवलप किया था। इस मॉडल को कहते हैं सेल मॉडल, यानी कि न्यूक्लियर सेल मॉडल फॉर न्यूक्लियर स्पिन। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल डिसाइड किया गया था, जिसके अंदर असल में इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर जो ऑर्बिटल जो अरेंजमेंट माना गया था, वो ऑर्बिटल अरेंजमेंट किस प्रकार का होगा और न्यूक्लियॉन्स उसमें किस प्रकार ऐड होंगे, उसको इन्होंने इस फॉर्मेट में डिफाइन किया। असल में ये ठीक वैसा ही है जैसा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हो, बस इनमें है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है 1s2 2s2 2p आता है, इस प्रकार एक फॉर्मेटिंग चलता है। यहाँ पर भी वैसा ही फॉर्मेटिंग है 1s 2p, लेकिन यहाँ पे 2s नहीं है ना, ये फॉर्मेटिंग अलग है आपका। ये आपका s भी आपका ऑर्बिट है, p भी आपका ऑर्बिट है, d भी आपका ऑर्बिट है, f भी ऑर्बिट है, g भी आपका ऑर्बिट है, एंड सो ऑन सो है। तो इन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर में उसको ऑर्डर में उसको अरेंज किया है, किसके कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को लेकर के, कुछ थ्योरेटिकली प्रिडिक्शन को लेकर के, और ये मॉडल जो है वो न्यूक्लियर स्पिन को तय करने में काम आता है। इसको रीड करने से पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी L और S की हमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे L के ऊपर, ऑर्बिटल मोमेंटम के ऊपर चलते हैं कि ऑर्बिटल मोमेंटम है वो क्या होगा। तो देखो ऑर्बिटल मोमेंटम जो न्यूक्लियस का बनेगा वो किससे बनेगा, वो प्रत्येक ऑर्बिट से बनेगा, और प्रत्येक ऑर्बिट का जो मोमेंटम होगा वो सारा ऐड होगा, और ऐड होने के बाद जो टोटल बनेगा वो असल में क्या होगा, उसका ऑर्बिटल मोमेंटम होगा। तो यानी कि L जो आपका होगा वो क्या होगा, सम होगा किसका, प्रत्येक ऑर्बिट का। I का मतलब है जो भी ऑर्बिट ले रहे हो, जैसे मान लिया S लिया, P लिया, D लिया, F, इनके लिए I यूज किया गया। और यानी कि ये जो ऑर्बिटल जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है आपका ऑर्बिटल सेल के ऊपर, कि आपका न्यूक्लियन किस सेल के अंदर है। मान लिया वो S सेल में है अगर, तो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा आपका। अगर वो P सेल में है तो उसका ऑर्बिटल मोमेंटम कितना होगा, 1 होगा, एंड सो ऑन होंगे आपके, ठीक है। अब देखिए L अगर 0 है, अगर आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 है, इसका मतलब लास्ट न्यूक्लियस किस में है, S सेल में है। S के लिए 0 होता है आपका, है ना। ये L आपका 0 हो जाएगा, और जैसे आप 0 यहाँ पुट करोगे तो पूरा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। अगर L आपका कोई भी इंटीजर है अगर, है ना, अगर आपका कोई भी इंटीजर है अगर आपका, अगर इसका मतलब लास्ट न्यूक्लियस किसके अंदर है आपका, या तो P में है, D में है, F में है, G में है, सो ऑन, जो भी सेल्स होगी उसके अंदर है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये इंटीजर हो जाएगा आपका। ये तो हो गया आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दूसरा आता है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। आपने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो असल में क्या होता है 1/2 ही होता है आपका। तो वो किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर निर्भर करता है, कि अगर इक्वल न्यूक्लियॉन्स है तो वहाँ पे स्पिन 0 हो जाएगा। यानी कि अगर स्पिन 0 हो रहा है इसका मतलब क्या है, A इज इवन। ए मतलब क्या है, एटॉमिक मास नंबर इज इवन। एग्जांपल लेते हैं, ठीक इस प्रकार, यहाँ देखो एटॉमिक मास नंबर 12 है आपका, वो एक इवन नंबर है, सम संख्या आपका, तो वहाँ पे न्यूक्लियॉन्स दोनों क्या है आपके सम संख्या में है, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका। यानी कि Z इज इवन एंड N इज ऑड। एक पॉसिबिलिटी और है कि Z अगर ऑड हो, Z अगर विषम संख्या हो, प्रोटॉन विषम संख्या में हो, और न्यूट्रॉन भी क्या हो, विषम संख्या में हो, जैसे ये वाला केस है ना आपका, उसमें भी A आपका क्या होगा, आपका A जो है आपका है, मतलब एटॉमिक मास नंबर जो है आपका है वो क्या होगा, सम संख्या होगा, लेकिन उस केस में 0 नहीं होगा, उस केस में ये इंटीजर होगा आपका। तो यहाँ पे A इज इवन केवल इसी कंडीशन के लिए है बस केवल। दूसरा है अगर S अगर कोई ऑड हाफ इंटीजर हो रहा है, 1/2 हो रहा है, 3/2 हो रहा है, 5/2 हो रहा है, उसके लिए A हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, मतलब A आपका जो है हमेशा विषम संख्या होगा। ठीक इसी प्रकार जैसे ये आपका A आपका विषम संख्या है आपका, तो यहाँ पे देखो आपका स्पिन कितना आया, 5/2 आपका स्पिन आया। आपको पता है कि इन दोनों के एडिशन से आपका जो है वो ये आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम बनता है, जो J बराबर क्या होता है, L+S होता है आपका। आपको पता है कि S की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 0 होगी या 1/2 होगी, और L की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, L की वैल्यू 0 से लेकर के कोई भी इंटीजर पर पॉसिबल है उसकी वैल्यू, है ना। तो यानी कि J किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स Z और N के ऊपर, Z और N के ऊपर वो निर्भर करता है वो, ठीक है। अब देखो J इज इंटीजर या 0, है ना, 0 को हटा देना, ठीक है, यहाँ से ना, कि J या तो 0 हो सकता है या कोई इंटीजर हो जाए। कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है जब Z इज इवन एंड N इज इवन, है ना, जब प्रोटॉन की संख्या जब अगर क्या है आपकी सम संख्या और ये N भी आपकी विषम संख्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ प्रोटॉन और दोनों की संख्या क्या है आपकी सम संख्या है,
उस केस में आपका जो इसका जो न्यूक्लियर स्पिन है वो क्या होगा, आपका 0 हो जाए। क्यों होगा? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इक्वल एंड अपोजिट पेयरिंग करेंगे ऑर्बिटल की, इसके अकॉर्डिंग, है ना, और वहाँ पे लास्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। और दूसरा है आपका कि जब जेड इज ओड एन इज ओड, इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपको इंटीजर मिलेगा आपको, है ना। इस वाली कंडीशन में तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और इस वाले कंडीशन में आपको इंटीजर जो मिलेगा है वो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा। वो कंडीशन क्या है, उसके लिए जेड इज ऑड एंड एन इज ऑड, दोनों अगर विषम संख्या में हो, जैसे एग्जांपल मैंने ये वाले लिया है ना, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विषम संख्या में है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, है ना, इसको हम थोड़ा पेंडिंग छोड़ देते हैं ना। अब चलते हैं, जेड इज हाफ इंटीजर। जेड क्या है आपका, हाफ इंटीजर भी होता है। वो किस कंडीशन में होगा, या तो प्रोटॉन जो है सम संख्या हो और न्यूट्रॉन जो है विषम संख्या हो, ये वाला केस आपका, है ना। या तो प्रोटॉन सम संख्या हो और न्यूट्रॉन विषम संख्या में हो, या वाइस वर्सा, है ना, या फिर न्यूट्रॉन सम संख्या में और प्रोटॉन क्या हो आपका, विषम संख्या में हो। उस केसेस में क्या होगा, आपके जो है वो ये आपके जेड जो है आपका वो क्या होगा, हाफ इंटीजर होगा। देखो आपको ये टेबल दिखने में बहुत ही ऑर्डिनरी लग रही होगी, लेकिन इस टेबल से कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जेड अगर इंटीजर है अगर, तो वहाँ पे न्यूक्लियॉन्स की जो है वो पोजीशन क्या होगी, वो इवन होंगे या ऑड होंगे, ऑड होंगे इवन होंगे, ये कंडीशन कई बार पूछी गई। अगर जेड आपका हाफ इंटीजर है तो न्यूक्लियॉन रिपोजिट की जो नंबर्स हैं उनका क्या अरेंजमेंट होगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टेबल को थोड़ा अच्छे से कॉपी करना और समझने का प्रयास करना। अब देखो हमारा ये वाला केस बाकी रह गया, है ना, कि सेल मॉडल में हमारे केस के अंदर भरने वाला केस है, हमारा ये केस बाकी रह गया। इससे पहले अपन एक सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये वाला लेता हूँ ना, ठीक है। हम लोग न्यूक्लियर स्पिन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसका न्यूक्लियर स्पिन निकालने को बोला गया अपने को केवल ग्राउंड स्टेट का, क्योंकि सेल मॉडल जो होता है वो केवल ग्राउंड स्टेट के लिए वैलिड होता है ना। तो मान लिया इसका अपने को न्यूक्लियर स्पिन निकालने को बोला, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है हमारी, 8 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है हमारी, 9 है हमारी। तो हमारा जो न्यूक्लियॉन्स है आपका, जो विषम संख्या वाला लिखा है ना कि ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दोनों में कौन है, विषम संख्या वाला जो भी न्यूक्लियॉन होगा आपका, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, तो इस पर आपका न्यूक्लियर स्पिन निर्भर करेगा। अब इस 9 को आप भरना स्टार्ट कीजिए हमारे सेल मॉडल के अंदर, ठीक है। 9 न्यूक्लियॉन्स भरने हैं आपको, 9 न्यूट्रॉन भरने हैं आपको, 2 यहाँ पर भर गए, 8 यहाँ तक पूरे हो गए, है ना, 4 2 6 8 हो गए। अगला क्या आएगा, 5/2 इसके न्यूक्लियॉन्स आएगा, इसमें न्यूक्लियॉन भरा जाएगा न्यूट्रॉन आपका। तो लास्ट सेल क्या हुई, D 5/2 सेल हुई, है ना। या तो डायरेक्टली कह दो कि आपका न्यूक्लियर स्पिन 5/2 है, या तो ये कह दीजिए कि हमारा न्यूक्लियर स्पिन क्या है आपका 5/2 है, या फिर आप ये बोलिए कि D के लिए आपका L क्या असाइन किया, D के लिए L असाइन किया 2 आपका, है ना। तो देखो यहाँ पर J = L + S होता है, तो L की वैल्यू क्या होगी 2 आपकी, S की वैल्यू क्या होगी 1/2, और वो S की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब कोई एक न्यूक्लियॉन फ्री होता है ना। तो यहाँ पर दोनों जरूरत क्या होगा 5/2 हो जाएगा। या तो आप इन दोनों को ऐड करके निकाल सकते हो, या फिर सिंपली आप इसके नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है ना ये वाली, कि जहाँ आपका लास्ट न्यूक्लियॉन फिल होता है आपका, वो नीचे वाली जो वैल्यू है आपकी वही आपकी न्यूक्लियर स्पिन हो जाती है। ये तो केस हो गया हमारा, ये वाला केस हो गया ऊपर वाला, है ना, या नीचे वाला, दोनों में ऑड वाला, ये वाला केस हो गया हमारा, है ना, हाफ इंटीजर वाला। अब ये वाला केस देखते हैं हम लोग। इस केस के लिए मैंने कहा था ना कि व्हाट इफ बोथ जेड एंड एन आर ऑड, क्योंकि हमने क्या बोला कि ओड न्यूक्लियन पर निर्भर करेगा। यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियन आपका नाइट्रोजन आप जो थी, आपका न्यूट्रॉन जो था वो आपका ऑड नंबर था, विषम संख्या था आपका, तो आपने उसको सेल मॉडल में भर लिया। लेकिन इस केस को देखो आप, 33 आर्सेनिक 76 को देखो आप, इसमें क्या है, प्रोटॉन भी 33 है, न्यूट्रॉन भी 43 है आपका, दोनों ही क्या आपकी विषम संख्या है। तो अब क्वेश्चन आता है कौन सा वाला भरे हम लोग, प्रोटॉन भरे कि न्यूट्रॉन भरे हम लोग, है ना। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, कि व्हाट इफ बोथ जेड एंड एन आर ऑड, अगर दोनों ऑड हो गए विषम संख्या हो, तो क्या होगा कि वी अप्लाई नॉर्थरियम रूल अप्लाई करते हैं, दैट फिल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन सेल मॉडल एंड फाइंड लास्ट सेल कंपोनेंट L1 L2 एंड J1 J2 फॉर ईच। ये कह रहा है नॉर्थरियम रूल क्या कहता है कि अगर दोनों विषम संख्या है अगर, तो दोनों को ही भर दो आप, तो 1/1, है ना। और 1/1 भर के आपको कुछ प्रॉपर्टीज निकालनी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रोटॉन को भरना स्टार्ट करता हूँ मैं, 33 28 तक यहाँ भरे गए मेरे, ठीक है। 28 के बाद में 4 जोड़ूंगा, कितना होगा 32 हो जाएगा, और फिर 33 मुझे भरने हैं, तो ये मेरा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब आपका आ जाएगा F5/2 पर आएगा मेरा, है ना। तो मैंने लिख दिया कि प्रोटॉन मेरा F5/2 पर आ रहा है मेरा, ठीक है। सेकंड क्या आपका न्यूट्रॉन 43 भरना स्टार्ट करूंगा मैं,
28 यहाँ तक भर चुका हूँ मैं, 4 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 38 हो जाएगा, यहाँ से आपका 40 हो जाएगा, और 40 के बाद अगला क्या होगा, 3 जो आपके न्यूट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, वो असल में क्या होगा आपका G9/2 होगा। मैंने न्यूट्रॉन के लिए क्या लिख दिया, G9/2 लिख दिया मैंने। अब मैं दोनों के लिए आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना, और आपका जो है वो J निकालूंगा। इसके लिए देखो ऑर्बिटल F के लिए आपका L की वैल्यू कितनी होती है, आपकी F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है आपकी, तो आपने 3 लिख दिया। इसीलिए इसका G के लिए क्या होगी, 4 वैल्यू होती है। इसके लिए J मतलब नीचे वाला है ना 5/2, J इसका 5/2 हो गया, इसका 9/2 हो गया। ये निकालने के बाद आपको क्या करना है, सिचुएशन क्या आ रही है कि यदि ये सब का जो जोड़ है ना, सम ऑफ दीज है ना, टोटल अगर इवन नंबर होता है, मतलब अगर सम संख्या हो रही है अगर, तो क्या होगा, J को J1 - J2 कर दो आप, वो उसका न्यूक्लियर स्पिन हो जाएगा। अगर इन सब का जोड़ अगर जो है, अगर कोई भी विषम संख्या होती है तो J1 और J2 को जोड़ दो आप, वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर स्पिन हो जाएगा आपका। तो यहाँ अपन जोड़ते हैं, देखो मैंने सारों को मैंने जोड़ दिया, यहाँ पर मेरा जो है वो 14 आंसर आया। 14 क्या है आपका, वो आपका इवन नंबर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इवन नंबर है तो मैं क्या करूँगा, J1 - J2 करूँगा, और जो रिजल्ट आएगा वो मेरा न्यूक्लियर स्पिन होगा। देखो मैंने यहाँ J1 और J2 को मैंने माइनस कर दिया है ना, तो क्या मेरा आंसर कितना आया, 2 आया है ना। तो मेरा जो न्यूक्लियर स्पिन क्या होगा, इसके लिए न्यूक्लियर स्पिन क्या होगा, 2 मेरा न्यूक्लियर स्पिन होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इंटीजर शो कर रहा है ना, 0 के बाद 1 2 में इंटीजर शो कर रहा है। तो यानी कि जब भी कोई Z ओड हो और N भी आपका ओड हो, तो आप नॉर्थरियम रूल जो है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वैलिडिटी ऑफ सेल मॉडल को लेकर के, कि क्या सेल मॉडल सभी न्यूक्लियॉन्स के ग्राउंड स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए सक्सेस हुआ। तो इसका जवाब है नहीं आपका, क्योंकि हालांकि इसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है इस मॉडल को, लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशन, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका, ये फ्लोरीन है ना 919, ये एक ऐसा कंपोनेंट है नेचर में जो 100% इसी फॉर्मेट में पाया जाता है। यहाँ पर देखो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लिखोगे आप अगर, तो आपका प्रोटॉन कितना होगा, 9 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, 10 होगा, है ना। तो आपका ओड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगा, ओड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगा आपका, प्रोटॉन होगा, 9 होगा। कि ये तो आपका न्यूट्रॉन तो 10 है, तो वो तो इवन नंबर हो गया आपका। ओड नंबर क्या, प्रोटॉन है। अब 9 को आप फिल करना स्टार्ट करेंगे, तो 8 तो आपने यहाँ फिल कर दिया, अगला एक जो अपना किस में आएगा, 5/2 में आएगा। तो इसका स्पिन क्या होना चाहिए आपका, 5/2 होना चाहिए सेल मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन असल में इसका जो होता है वो होता है 1/2। तो ये आपका जो है वो एक्सेप्शन केस हो गया, क्योंकि सेल मॉडल इसकी स्टेबिलिटी, इसकी जो न्यूक्लियस स्पिन को एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हो पाया। तो दोस्तों आज के इस थोड़े लेंथी लेक्चर में न्यूक्लियर स्पिन को और एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन किया। थैंक यू।